चीन के किंगदाओ में आयोजित एससीओ बैठक की, जहां रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आतंकवाद को लेकर पाकिस्तान और चीन को खुली चेतावनी दी। जी हां, एससीओ यानी शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की इस बैठक में पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ भी मौजूद थे, जहां दोस्त चीन के सामने ही ख्वाजा आसिफ को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आतंकवाद पर खूब खरी खोटी सुनाई। इस मंच से उन्होंने पाकिस्तान को और चीन को साफ शब्दों में कहा कि भारत आतंकवाद के खिलाफ कोई समझौता नहीं करेगा। राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र करते हुए कहा कि निर्दोषों का खून बहाने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि कुछ देश आतंकवाद का समर्थन करते हैं और सीमा पर आतंकवाद को अपनी नीति का हिस्सा बना चुके हैं। राजनाथ सिंह ने हाल ही में जम्मू कश्मीर के पहलगांव में हुए आतंकी हमले का जिक्र करते हुए कहा कि 22 अप्रैल 2025 को द रेजिडेंट फ्रंट नाम के एक आतंकी संगठन ने निर्दोष पर्यटकों को मार डाला, जिनमें एक नेपाली नागरिक भी शामिल था। उन्होंने कहा कि इस संगठन का संबंध लश्कर ए तैयबा से है, जो पहले से ही संयुक्त राष्ट्र की आतंकी सूची में शामिल है। रक्षा मंत्री ने कहा कि कट्टरपंथ, उग्रवाद और आतंकवाद आज के समय की सबसे बड़ी चुनौतियां हैं। उन्होंने दोहराया कि शांति और आतंकवाद साथ साथ नहीं रह सकते और इसके लिए निर्णायक कार्रवाई बेहद जरूरी है। उन्होंने सभी एससीओ देशों से अहम तौर पर यह आह्वान किया कि आतंकवाद के खिलाफ एकजुट होकर लड़ना होगा। राजनाथ सिंह ने साफ कहा कि जो देश आतंकवाद को पनाह देते हैं और सीमा पार आतंकवाद को बढ़ावा देते हैं, उनके दोहरे रवैये को अब और बर्दाश्त हम नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि एससीओ को ऐसे देशों की खुलकर आलोचना करनी चाहिए और आतंकवाद के खिलाफ एक सख्त रुख अपनाना चाहिए। आपको बता दें कि इस बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आतंकवाद और पहलगाम पर भारत के पक्ष को पूरी मजबूती के साथ रखा। इसका नतीजा यह हुआ कि बैठक के बाद कोई संयुक्त बयान या प्रोटोकॉल जारी नहीं किया जा सका। पाकिस्तान और चीन आतंकवाद से ध्यान हटाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन दस्तावेज पर साइन करने से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इनकार कर दिया, क्योंकि संयुक्त बयान पर हस्ताक्षर से भारत का रुख कमजोर पड़ जाता। और वहीं इस बैठक में पाकिस्तानी रक्षा मंत्री के साथ राजनाथ सिंह की भी कोई बातचीत नहीं हुई। आज हम इसी पर करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले आपको आतंकवाद पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का वो बयान सुनवाते हैं जो इस समय चर्चाओं का विषय बना हुआ है। Excellency, I believe that the biggest challenges that we are facing in our region are related to peace, security and the trust deficit. And the root cause of these problems is increasing radicalization, extremism and terrorism. Excellency, peace and prosperity cannot coexist with terrorism and the proliferation of weapons of the mass destruction in the hands of the non-state actors and the terror groups. Dealing with these challenges require decisive action, and we must unite in our fight against these evils for our collective safety and security. It is imperative that those who sponsor, nurture and utilize terrorism for their narrow and selfish ends must bear the consequences. Some countries use cross-border terrorism as an instrument of policy and provide shelter to terrorists. There should be no place for such double standards. Yes, you should not hesitate to criticize such nations. तो बयान आपने सुना, यह बयान इस समय चर्चाओं का विषय बना हुआ है। इसी पर करेंगे बातचीत। मेहमान मेरे साथ जुड़ गए सुधीर सिंह जी, विदेश मामलों के जानकार, सोमशेखर जी, पूर्व राजनयिक मेरे साथ जुड़ गए। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत सुधीर जी आपके साथ कर रहा हूं। किस तरह से देख रहे हैं सर इस बयान को, और भारत ने कल जिस तरह से अपना रुख आजमाया है, क्या मैसेज देने की कोशिश, क्या दिशा निर्देश देने की कोशिश हुई है इस पूरे मैसेजिंग में? बहुत स्पष्ट है कि भारत किसी भी कीमत पर आतंकवाद और आतंकवाद के प्रश्रयदाता को बर्दाश्त करने की हालत में नहीं है। और जो पहलगाम में हुआ और फिर हमने ऑपरेशन से दूर किया, वो उसका करारा जवाब था। लेकिन ये जो एससीओ की बैठक है, इसमें बहुत सारे मेंबरान हैं, दुनिया के तमाम हिस्सों के मेंबर हैं, तो उनको भी ये मैसेज था कि भाई क्या चल रहा है, किस तरह का जो है काम पाकिस्तान ने किया और भारत पर आतंकी हमले किए। और पाकिस्तान यहाँ बहुत साफ साफ बोलता रहता है
कि हम तो ये करते हैं, हम तो वो करते हैं, लेकिन आतंकवाद के मामले में पाकिस्तान बिल्कुल जो है वो दोमुहा काम करता है। तो ये दोमुहा जो पाकिस्तान का रुख रहता है, ये अपने आप में एक बड़ा मैसेज है और भारत ने इसी बात को हाईलाइट किया। ये एक बड़ा मंच है, इस मंच से हाईलाइट किया कि आतंकवाद का प्रश्रय देना, और यहाँ पर ट्रस्ट डिफिसिट भी रक्षा मंत्री जी ने अंडरलाइन किया कि ट्रस्ट डिफिसिट हमारे बीच में बहुत ज्यादा है, मेंबरों के बीच में। और इसका प्रधान कारण यह है कि आप दूसरे के ज्योग्राफी में, दूसरे के सोवरेंटी में बाधा पहुंचाते हैं। तो बहुत स्पष्ट है कि भारत किसी भी कीमत पर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाएगा, और हॉट परस्यूट जो इंटरनेशनल लॉ के अंदर भारत को राइट मिला है कि जहां कहीं आतंकी जाएंगे वहां खोज के मारेगा। जैसे कि ओसामा बिन लादेन को एबोटाबाद में 2 मई 2011 को अमेरिका ने मारा था। तो हमको भी अधिकार है कि हमारे जमीन पर जो कोई आतंकी घटना को अंजाम देता है, वो जहां जाएगा उसको हम मारेंगे। जो भी हुआ है, और वो एक ट्रेलर है, अभी तो फिल्म बाकी है। इन तमाम बातों को रक्षा मंत्री ने बड़ी साफ गोई से एससीओ के पटल पर सारे सदस्यों को बताया है। ठीक है सर। सोम सर, आपके पास आ रहा हूं। जो कल साइन नहीं किए हैं वो, और खासतौर पे एससीओ की बैठक, ये कितनी महत्वपूर्ण होती है सर? जरा आम भाषा में अगर दर्शकों को आप समझा पाएं इस बैठक के बारे में, और भारत का रुख इस बैठक में जो रहा है। सर अनम्यूट कर लीजिए, आपकी आवाज नहीं पहुंच रही है मुझ तक। जी अब आ रही है सर, बोलिए। ठीक है। ऐसे है, एससीओ एक रीजनल फोरम है, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जो चाइना का इनिशिएटिव से शुरू किया था ये, जो उसमें जिसमें पाकिस्तान मेंबर है, जो इंडिया मेंबर है, और हमारे आसपास के इस रीजन के मेजर कंट्रीज सारे उसके मेंबर्स है। और देखिए, काफी टाइम से जब भी आतंकवाद के खिलाफ और हमारे आतंकवादियों के खिलाफ जब यूनाइटेड नेशंस में हम उनको जो टेररिस्ट लिस्ट में लाने का कोशिश करता है, उस टाइम पे चाइना जाके उसको वीटो करता है, उसको ऑब्स्ट्रक्ट करता है। तो ऐसे हमने काफी साल से ये देख रहे हैं। अभी एससीओ समिट में जो है इंडिया ने, राजनाथ सिंह जी ने हमारे जो डिक्लेयर्ड पोजीशन है जो आतंकवाद के बारे में, वो उन्होंने रख दिया कि हम लोग जो है जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को बिल्कुल जो है बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं करेंगे। जैसे अभी पहलगाम अटैक के बाद जैसे पाकिस्तान में टेररिस्ट बेसिस को हमने अटैक किया है, हमारा जो इंडिया का जो पॉलिसी जो, और आगे जाके जो बिल्कुल ही कहीं पाकिस्तान से अगर कोई भी जो टेररिस्ट को जो है सपोर्ट देके अगर इंडिया भेज के इधर जो है आतंक मचाना शुरू करता है, तो इंडिया उसको काफ़ी स्टैंडली डील करेंगे। अभी भी जो है हमारा ऑपरेशन सिंदूर जो है एक उसमें है, इट्स ओनली सस्पेंडेड एक्चुअली। तो ये मैसेज काफ़ी क्लियरली पाकिस्तान को देना था, और चाइना जो उनका सपोर्टर है उनको भी देना था कि जो कंट्री टेररिस्ट को फाइनेंसिंग करता है, उनको पैसा देता है, उनको लॉजिस्टिक सपोर्ट देता है, उनको उनको बेस जो है टेररिस्ट बेसिस उधर ऑपरेट करने में देता है, और उनको पूरा सपोर्ट दे के स्पेशली इंडिया में जैसे टेररिस्ट को भेज के हमारे इधर जो है हमारे लोगों को हमारे मिलिट्री इंस्टॉलेशन को अटैक करता है, लोगों को मारता है, हमारे जो वाइटल इंस्टॉलेशन को भी कभी किसी टाइम अटैक किया। तो ये जो है वो एससीओ को कंडम करना चाहिए, और एससीओ डिक्लेरेशन जो है उसमें इंडिया जो लैंग्वेज चाहा था वो इंक्लूड नहीं किया, इसलिए उन्होंने कंडम नहीं किया है जो क्लियर लैंग्वेज हम जो चाहते थे। इसलिए राजनाथ सिंह जी ने वो डिक्लेरेशन साइन करने से इनकार कर दिया। ये जी है बिल्कुल, निश्चित तौर पर सर आपके पास लौट रहा हूं, लेकिन सुधीर जी एक चीज और हमने देखी कि कल जो ज्वाइंट जजमेंट जब पढ़ा जा रहा था उसमें हमने देखा कि ज्वाइंट स्टेटमेंट में बलूचिस्तान का जिक्र है, लेकिन जो पहलगांव में हमारे साथ जो हुआ भारत में उसका जिक्र नहीं था। तो क्या ये दोहरा चरित्र, दोहरी मानसिकता भी नजर आई इस पूरे ज्वाइंट स्टेटमेंट के दौरान? निश्चित तौर पर आई। जो बलूचिस्तान में हो रहा है वो तो एक
स्थानीय लोगों का मूवमेंट है, वो कोई आतंकी घटना नहीं हो रही है। वो तो लोग अपने सेल्फ डिटर्मिनेशन के राइट को एसेप्ट कर रहे हैं। लेकिन जो पहलगाम में हुआ वो बहुत ही क्लियरली, क्रिस्टल क्लियरली एक टेररिस्ट एक्टिविटी था और ये डेलिबरेटेड था। 5 दिन पहले उस घटना के 22 अप्रैल के 5 दिन पहले पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल मुनीर का भाषण सुनिए, जो उन्होंने इस्लामाबाद में दिया था, 2 नेशन थ्योरी को लेक्टिमाइज किया था। तो और वो उस हिंसा को, उस जो पहलगांव में टेरर अटैक हुआ, उसका उन्होंने बैकग्राउंड तैयार किया था और उसी के आलोक में वो हमला हुआ। तो ये माने बहुत ही प्लान्ड तरीके से हमला हुआ और वो हमला कहीं ना कहीं पाकिस्तानी सेना के डायरेक्ट कंट्रोल में हुआ। तो ये बड़े क्लियरिटी की बात है, क्योंकि चीन और पाकिस्तान जो हैं वो दोनों बड़े ही अच्छे मित्र हैं। जबकि पाकिस्तान चीन में भी आतंकवाद की घटनाएं करता है, जिंगजियांग में बड़े पैमाने पर आतंकी घटना करता है, लेकिन भारत का जो बढ़ता हुआ ग्राफ है इंटरनेशनल लेवल पे, उससे चीन को बहुत जलन है। उस जलन को कंट्रोल करने के लिए चीन ने यह तय किया है कि पाकिस्तान को भारत के खिलाफ दक्षिण एशिया में, साउथ एशिया में एक मोहरे के तौर पर इस्तेमाल करें। इसलिए पाकिस्तान कंडेम करने से पहलगांव घटना को बचना चाह रहा था और पाकिस्तान बार बार ऐसा करता है। बंबई घटना जब हुई थी 2008 में, तब भी पाकिस्तान ने ऐसा किया था। पीछे की भी जो आतंकी घटनाएं थी तब भी पाकिस्तान ने ऐसा किया था, तो चीन ने ऐसा किया था। तो चीन एक अनवरत तौर पर पाकिस्तान के साथ खड़ा रहता है और ये जरूरी है कि इन मंचों पर हम चीन का जो एक नेफारियस डिजाइन है उसको जनता के सामने लाएं, उन देशों के सामने लाएं जो एससीओ के मेंबर हैं। और भारत ने ये स्टेप लेके बहुत ही बोल्डली स्टेप लिया है और अच्छा किया है। मैं आपको बता दूं कि चीन जो है वो मूल तौर पर शक्ति की भाषा समझता है। अगर आप बड़े प्यार से बात करेंगे तो कुछ नहीं समझेंगे, लेकिन अगर आप शक्ति से बात करेंगे, अपनी बात को मजबूती से रखेंगे, तो चीनी बहुत ही ध्यान से सुनते हैं और उस पर अमल करते हैं। तो रक्षा मंत्री जी ने भारत के पक्ष को बहुत ही बढ़िया तरीके से उजागर कर बहुत ही अच्छा काम किया। जी बिल्कुल, लेकिन आपके पास आऊं सोमशेखर जी, लेकिन कल जो हमने पूरी बैठक देखी और उसमें बैठक में जो 4 मुद्दे बड़े देखे एससीओ में, उग्रवाद और आतंकवाद सबसे बड़ी चुनौती, जैसे रक्षा मंत्री ने कहा आतंकवाद के खिलाफ हमारा जीरो टॉलरेंस रहेगा। सर, वहां तमाम देशों के प्रतिनिधित्व होना और उस पे इस तरह से खुली बात करना, ये भी एक बड़ा है। लेकिन एचसीओ में जो आवाज उठाई गई है उसका कितना फर्क पड़ेगा? क्या इस समय पूरा विश्व भारत को सुन रहा था, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को सुन रहा था, उनका संबोधन वैश्विक तौर पर कितना मजबूती देगा सर आतंकवाद के खिलाफ हमारी लड़ाई को? वैश्विक तौर पर जो थोड़ी बहुत असर हो सकता है, लेकिन मैं नहीं समझता कि जो है एससीओ में हमारा जो भी स्टेटमेंट है उससे विश्व में बहुत बड़ा ज्यादा असर नहीं पड़ने वाला। लेकिन ये बात सही है कि हर फोरम में भारत सरकार ने ये जो गवर्नमेंट का, हमारा सरकार का जो पोजीशन है कि जीरो टॉलरेंस टुवर्ड्स टेररिज्म, ये हम उसको जो बिल्कुल बार बार हम दोहरा रहे हैं और मतलब रिट्रेट कर रहे हैं हम। और ये जो है वर्ल्ड को ये कन्वे करने में हेल्प करता है कि भारत का इस पोजीशन में कोई चेंज नहीं है। ये पूरा विश्व सुनना चाहिए, पाकिस्तान भी सुनना चाहिए, चाइना भी और बाकी कंट्रीज भी सुनना चाहिए कि जो है इंडिया का इस स्टैंड में आप देखेंगे कि पहलगाम अटैक के बाद हमारे जो है एक नया एक शिफ्ट हो गया। हमारे जो टेररिज्म का रिलेटेड जो अप्रोच है उसमें एक चेंज हो गया, क्योंकि हम इस लेवल पे आ गया कि पाकिस्तान से अगर टेररिस्ट आ रहे हैं और इधर अटैक हो रहे तो हम मतलब पाकिस्तान के अंदर जाके उनके ठिकाने पर जाके अटैक करेंगे, उनको वाइप आउट करेंगे। ये एक नया एक शिफ्ट है हमारे पॉलिसी में। इसको हम दुनिया को समझाने में, इस मैसेज को सबको भेजने में मतलब जो है कामयाब हो जाएगा। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि जो है सारे विश्व के जो हर राज्य इसको जो बहुत सीरियसली लेगा, ये इसका मतलब नहीं है। लेकिन हमारा मैसेज जो है काफी क्लियरली जा रहा है, ये है इसका महत्व। बिल्कुल ठीक है। सुधीर जी, आपके पास आऊंगा। क्या आपको और बेहतर लगता था कि इस एचसीओ की बैठक में कुछ और बेहतर भी हो सकता था? भारत को
क्या और अपना रुख रखना चाहिए था? और एससीओ जो संगठन है उसमें खास तौर पर हमारी ये बात रखना कितनी महत्वपूर्ण होगी? क्या हम जो मैसेज देना चाहते हैं वो पहुंचेगा? क्योंकि ऐसे वक्त में जब एचसीओ का जो सार्वजनिक औपचारिक लास्ट में बयान आया उसमें हमारा जिक्र नहीं होना, ये भी मानसिकता को क्लियर करता है, दर्शाता है। देखिए, सोमशेखर जी बैठे हैं, डिप्लोमेट हैं, सीनियर डिप्लोमेट हैं, ये कैरियर तौर पर काफी दशकों से ये कर रहे हैं। ये डिप्लोमेसी में ये चीजें होती हैं कि आपने अपनी बात को मार्क करा दिया। आपको विकास जी लड़ाई आतंकवाद की खुद लड़नी है, कोई आपके बिहाफ में लड़ने वाला नहीं है। बहुत क्लैरिटी इस चीज में होना चाहिए। और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने यह साबित भी किया है। भारत को एक मॉरल सपोर्ट पूरे दुनिया का रहा। यूरोप के कई देश खुल के सामने आए, अफ्रीका के कई देश खुल के सामने आए, लैटिन अफ्रीका के काफी देश खुल के सामने आए जो भारत के स्टैंड के साथ खड़े रहे, सपोर्ट किया। आतंकवाद को किसी भी सूरत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। चीन और पाकिस्तान का जो गठजोड़ है, एक नेफारियस डिजाइन है, वो आतंकवाद को पूरे दुनिया में प्रश्रय देता है, प्रमोट करता है। वो सिर्फ भारत में नहीं करता है, पूरे दुनिया में करता है। वाकई ये चीज जो है, चीन ने इसको शामिल नहीं करके ये साबित कर दिया कि चीन भी पाकिस्तान जिस तरह से वैश्विक आतंकवाद का पालक पोषक पालनहार है, वैसे ही चीन भी वैश्विक आतंकवाद का पालक पोषक और पोषणहार है। ये चीन ने साबित कर दिया। क्योंकि चीन एससीओ जो संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें चीन का थोड़ा सा ज्यादा बार्गेनिंग पावर है जी। तो उस पावर का दुरुपयोग करते हुए चीन ने जो है वो हमारे बात को मेन जो आया स्टेटमेंट उसमें शामिल करने से इनकार कर दिया। लेकिन भारत ने चीन को एक्सपोज किया, पाकिस्तान को एक्सपोज किया और उस पर साइन नहीं करके चीन की जो एक मॉरल सुपरियरिटी वाली स्थिति विद इन एससीओ थी उसको भी एक्सपोज किया कि एससीओ को आप अपना दुकान की तरह नहीं जला सकते। इट इज नॉट योर पर्सनल शॉप, इट इज ए कलेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन, यू हैव टू बिहेव कलेक्टिवली। जो भी बहुत मैन और बहुत दिलचस्प बात सर आपने कहा है। इसका सार जो है कि हमें जो मैसेज देना था वो मैसेज भी हमने दे दिया, और जो एससीओ को खासतौर पे आईना दिखाना था चाइना के जरिए, वो भी हमने एक दिखा दिया कि भाई मतलब बहुत व्यक्तिगत चीजें नहीं है। अगर इतने सारे देश हैं तो आपको सबको साथ लेके चलना पड़ेगा। सुधीर जी और सोम सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। फिलहाल मेरे पास समय की कमी है, चर्चा हम बहुत बढ़ा सकते थे, आपने समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद।